जिस वक्त रूस यूक्रेन से तो इजराइल ईरान के साथ था युद्ध में बिजी, इधर भारत के हाथ लगा माला माल कर देने वाला खजाना। भारत है, इसमें ऑयल का जैकपॉट लगा है। ये दिया किसने न्यूज? ये दिया हमारे हरदीप पुरी जी ने। हरदीप सिंह पुरी ने बताया है कि भारत ने अभी अंडमान के अंदर 20 ट्रिलियन डॉलर्स का एक तरह से ऑयल रिजर्व्स और ऑयल एंड गैस रिजर्व्स मिला है। तो जिसे कहते हैं दुबई में, लंदन में, अमेरिका में कारोबार हैं, घर हैं, पता नहीं क्या कुछ है, उनको क्या फर्क पड़ता है। अब मैं तो कहता हूँ ये 17 अरब डिफेंस पे लगा, बाढ़ में गए ये बाकी लोग, मतलब घास का है या कुछ भी का है, करेंगे अपना गुजारा। पुरी जी ने बोल दिया कि जो अंडमान की डिस्कवरी है वो गयाना से भी बड़ी है। जस्ट इमेजिन कीजिए इसका मतलब भारत के लिए क्या है। लेकिन हमें कौन देगा? पाकिस्तान को कौन देगा? पाकिस्तान को कोई नहीं देगा भाई साहब, ये ज़हन में रखें। हरदीप जी, इट इज इक्वलेंट टू द रिजर्व्स इन द मिडिल ईस्ट के बराबर हमारे पास ये ऑयल एंड गैस रिजर्व्स मिल चुके हैं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका नव भारत न्यूज पर। क्या भारत अपनी किस्मत बदलने वाला है? क्या अंडमान सागर की गहराइयों में छिपा है वो खजाना जो देश को सीधा 20 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बना सकता है? हाल ही में पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एक चौंकाने वाला बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अंडमान सागर में हमें ग्याना जैसी ऑयल डिस्कवरी मिलने की पूरी संभावना है। अब आप सोच रहे होंगे, ग्याना क्यों? दरअसल दक्षिण अमेरिका का छोटा सा देश ग्याना कभी एक साधारण अर्थव्यवस्था हुआ करता था, लेकिन जब वहां 11 अरब बैरल से ज्यादा तेल मिला तो वो रातों रात ग्लोबल एनर्जी मैप पर छा गया। भारत सरकार का दावा है कि अंडमान की समुद्री जमीन में ग्याना जैसी ही भूगर्भीय संरचना है, यानी वही चट्टानें, वही गहराइयां, वही संकेत। और अगर वहां भी वैसा ही तेल भंडार निकल आया तो ये देश की सबसे बड़ी गेम चेंजर खोज बन सकती है। हरदीप पुरी का अनुमान है कि इस खोज से भारत की जीडीपी मौजूदा 4 ट्रिलियन डॉलर से सीधी 20 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच सकती है, यानी चीन के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दौड़ में भारत सबसे आगे निकल सकता है। जिस तरह से पूरी दुनिया में वॉर की परिस्थितियां बनी हुई हैं, उससे क्रूड ऑयल कीमतें आसमान चूम रही हैं। सोचिए, अगर ये तेल मिला तो भारत न सिर्फ तेल का आयात कम करेगा, बल्कि एक बड़ा निर्यातक भी बन सकता है, जिससे डॉलर की निर्भरता घटेगी और रुपया मजबूत होगा। ये केवल आर्थिक बदलाव नहीं होगा, ये होगा भारत की ऊर्जा स्वतंत्रता की घोषणा, जो आने वाले दशकों में देश की दिशा और दशा दोनों को बदलकर रख देगा। अभी जो मेजर डिस्कवरी हुआ है वो बताया गया है, हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने बताया है कि भारत ने अभी अंडमान के अंदर 20 ट्रिलियन डॉलर्स का एक तरह से ऑयल रिजर्व्स और ऑयल एंड गैस रिजर्व्स मिला है। अब ये देखिए कि भारत के अंदर 20 ट्रिलियन डॉलर्स मतलब बहुत बड़ा अमाउंट होता है। आप देख लीजिए, भारत का आज का जीडीपी है 4 ट्रिलियन डॉलर्स, और 20 ट्रिलियन डॉलर्स का एस्टिमेटेड एक तरह से ऑयल एंड गैस रिजर्व मिलने से भारत की एक तरह से लॉटरी लग गई है। क्यों लग गई है वो बताता हूँ। आज 87% और 88% हमारा जो क्रूड ऑयल है हम वो इंपोर्ट करते हैं। आप सोच लीजिए, 87 to 88%, in spite of using EV, in spite of using green hydrogen। ये बात देख लीजिए, पेनिट्रेशन इतना होने के बावजूद वी आर डिपेंडेंट। इनफैक्ट कोविड से पहले इट वाज 82%, टुडे इट इज 87.5%, 5.5% बढ़ा है। सेकेंड, जैसे आपको मालूम है अभी इजराइल और ईरान वॉर चल रहा है, उसके अंदर जो ऑयल की कीमत थी 60-62 डॉलर थी, बढ़ के अभी 75 to 78 डॉलर्स हो जाती है। एवरी $1 राइज इन द प्राइस ऑफ क्रूड हमारी इकोनॉमी को फर्क पड़ता है, क्योंकि एवरी ईयर हम एक तरह से $100 बिलियन प्लस हम एक तरह से इंपोर्ट बिल हमारा बनता है फॉर इंपोर्टिंग क्रूड ऑयल। अब इस क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करने, अब एक और एक चीज है, अगर ये वॉर एस्केलेट होता है तो ये $75 से $120 चले जाएगा। और आपको मालूम है जैसे ही ये दाम बढ़ा उसके बाद देश के अंदर इन्फ्लेशन आ जाएगा, महंगाई बढ़ जाएगी। तो क्रूड और जो गैस है वो एक तरह से लाइफलाइन होती है एनी इकोनॉमी की। देखिए, मैं सब जानता हूँ कि ईवी का पेनिट्रेशन बढ़ रहा है, गवर्नमेंट ने एक तरह से एथनॉल बेस्ड ऑयल कर दिया है, इसके बावजूद आज भी क्रूड ऑयल का इंपॉर्टेंस है। इसी माध्यम से मैं बता रहा हूँ कितना इंपॉर्टेंट डिस्कवरी है।
अब ये देखिए, भारत के अंदर ऐसा नहीं है कि सिर्फ अंडमान में डिस्कवरी हुआ है। भारत के अंदर बॉम्बे हाई में अभी नए रिग्स, वहां पे भी डिस्कवरी हुआ है। और बलिया और समस्तीपुर, बिहार और उत्तर प्रदेश में, वहां पे भी हमने एक तरह से ऑयल का डिस्कवरी किया है। और भी बता देता हूँ, कृष्णा गोदावरी बेसिन है, वहां पे भी आपने देखा है कि एडिशनल ऑयल मिलना चालू हो गया। तो भारत की एक तरह से मेगा जैकपॉट है ये। अगर भारत अंडमान का रिजर्व यूज कर लेता है तो एवरी डे 2,50,000 बैरल्स पर डे वो एक तरह से ऑयल का प्रोडक्शन चालू कर सकता है। और एक चीज नोट करिए, एक्सॉन है, मोबिल है, ये सब भारत के अंदर आने को तैयार है, यहाँ पे ड्रिल करने को तैयार है, ताकि ओशन बेड से जो हाइड्रोकार्बन है उसको निकाल सके। एंड दे आर विलिंग टू एक्चुअली एक्सट्रैक्ट द हाइड्रोकार्बन। और भारत के पास तो दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी हमारे पास ही है, रिलायंस इंडस्ट्रीज। आपको ये भी बता देता हूँ, रिलायंस इंडस्ट्रीज क्या कर रहा है अभी। वो यूरोप से ये वो रशिया से तेल इंपोर्ट कर रहा है, क्रूड ऑयल और रिफाइंड ऑयल, वो यूरोप को एक्सपोर्ट भी कर रहा है। अगर आप सोचिए, ये जो क्रूड ऑयल है, अगर हम ओशन ओशन बेड से हम खुद ही टैप कर सकें, इसका सल्फर मात्रा बहुत ही अच्छा है, मतलब क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। तो हमें कम बाहर पैसा भेजने की जरूरत ही नहीं है। एवरी ईयर $100 बिलियन का हमें एक तरह से फायदा हो जाएगा। सेकेंड, एक और एक चीज बता देता हूँ, जो क्रूड का जो होता है एक्सट्रैक्शन कॉस्ट, आराम से अराउंड $10 होता है। वो बिकता कितने में है? $70-75 में बिकता है। सोचिए, मतलब अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग, ऑपरेशनल कॉस्ट इज ओनली $10 एक्सट्रैक्शन कॉस्ट, और उसका मार्केट वैल्यू है $75। तो इतना बड़ा प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इससे कारण तो भारत तो सेल्फ सफिशिएंट हो जाएगा। अच्छा, भारत के नीचे जो हमारा इंडोनेशिया है, जो अंडमान के नीचे है, वो भी उसी बेल्ट में आता है। गायत्री जी, एवरी डे 700,000 बैरल्स पर डे वो वहां से क्रूड ऑयल को एक्सट्रैक्ट कर रहा है पर डे। और उसको मिलियन टन, उसको एक तरह से मिलियन बैरल्स पर डे करने वाला है, 10 लाख बैरल पर डे। आप सोच लीजिए, 2.5 लाख जो मैंने बोला है वो तो इनिशियल है। और इंडोनेशिया जैसा छोटा कंट्री जो हमारे अंडमान के नीचे ही है, एग्जैक्टली थोड़ा बहुत ही नीचे है, एवरी डे 700,000, 7 लाख बैरल्स पर डे दे आर एक्सट्रैक्टिंग। This will be a difference. From India being the net importer, India can become net exporter as well. और भी बता देता हूँ, नेक्स्ट फॉर द एटलीस्ट नेक्स्ट 70 ईयर्स, 70 साल हमें ऑयल इंपोर्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इनफैक्ट वी कैन एक्सपोर्ट